सत्य तात्कालिक परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता, ये कल के कोर्ट के निर्णय ने साबित कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पब्लिकेशन न्यूज़ में। आज मेरे साथ मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपाध्यक्ष श्याम जाजू जी। श्याम जाजू जी, आपका स्वागत है पब्लिकेशन न्यूज़ में। नमस्कार। जैसे कि अभी हाल ही में हाई कोर्ट का एक आदेश आया है जिसमें कि ये आपके आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने आप और आपकी बेटी की छवि को ख़राब करने हेतु और साथ में कुछ झूठे इल्ज़ाम आप पे लगाए थे, जिस पर हाई कोर्ट ने उनको फटकार लगाई है और साथ ही कहा है सोशल मीडिया पे जो भी इससे रिलेटेड पोस्ट हैं या फिर कोई वीडियोस हैं वो सब तुरंत आप हटाइए। तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? दिल्ली में और पूरे देश में आम आदमी पार्टी जिस प्रकार की राजनीति कर रही है उसमें केवल लोगों पर आरोप करना, बेबुनियाद आरोप करना, लांछन लगाना और बस उसके क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं, कोई सबूतों की ज़रूरत नहीं और पब्लिक परसेप्शन खराब करना, इस प्रकार की राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलती है। कई दिन पहले अपने ही हेडक्वार्टर में एक दिन 4-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर वो सांसद संजय सिंह हो, विधायक दिलीप पांडे हो, विधायक दुर्गेश पाठक हो या सौरभ भारद्वाज हो, 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस प्रकार के आरोपों की बौछार उन्होंने की मेरे पर। मैं तो राजनीतिक जीवन में हूँ, गए 50 साल से मैं राजनीति में हूँ और मेरा बेटा जो प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इनको कुछ भी संबंध ना होते हुए जिस प्रकार के आरोप उन्होंने लगाए और बस हिट एंड रन, ये उनकी पॉलिसी रही है। तो मुझे ऐसा लगा कि इनको जवाब देना चाहिए और इनको पब्लिक डोमेन में खड़ा करना चाहिए, इसलिए मैंने कोर्ट में गुहार लगाई और कोर्ट ने उसको न्याय देने की कोशिश की है। बिल्कुल, आप और आपके सुपुत्र जो है बिल्कुल सही थे, इसलिए कोर्ट ने आपको आपका साथ भी दिया। तो इस मुद्दे को लेकर के आपने न्यायालय में काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी है और जिसमें आपने जीत भी हासिल की है। तो इसके बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ऐसा है, उन्होंने पहला तो आरोप लगाया था कि मैं बीजेपी हेडक्वार्टर का 11 साल इंचार्ज रहा हूँ। मैं 18 साल 11A अशोक रोड में रहता था, वो मेरा रेसिडेंशियल एड्रेस था, मेरा बेटा मेरे साथ रहता था। अब मेरे बेटे ने चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में कोई कंपनी फॉर्म की, पर कंपनी का एड्रेस था पहाड़गंज और ये बता रहे कि बीजेपी हेडक्वार्टर का मिसयूज करके आपने कंपनी रजिस्टर की। कोई भी कंपनी सरकारी जगह में रजिस्टर नहीं होती है, ये पब्लिक में डोमेन में डॉक्यूमेंट्स है उपलब्ध, पर उसकी दखल ना लेते हुए उन्होंने ठोक दिया कि भाई इन्होंने बीजेपी हेडक्वार्टर का मिसयूज किया। दूसरा आरोप वो लगा रहे कि इनके और मेयर आदेश गुप्ता के बेटे ने मिलकर करोड़ों के ट्रांजैक्शन किए। जब तक 2 महीने केवल मेरा बेटा संदेश जाजू चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में उस कंपनी में डायरेक्टर था, 1 रुपये का भी लेन देन का व्यवहार नहीं हुआ था, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के वेबसाइट पे उपलब्ध है। ये सब डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद तीसरी बात उन्होंने कही कि लोकायुक्त ने 3 बार नोटिस देकर भी श्याम जाजू इतने रिस्पॉन्सिबल राजनीतिक होते हुए उन्होंने उसकी दखल नहीं ली। आज तक हमें लोकायुक्त का एक भी नोटिस नहीं मिला है। ये सब बातें, ये तथ्य हमने कोर्ट के सामने लाया और इन्होंने जिस प्रकार से सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया का दुरुपयोग करके मेरे छवि को और मेरे बेटे के छवि को, मेरे पार्टी पर और मेरे हितचिंतकों को भावना, इमोशंस का दखल ना लेते हुए उसका जो अपमान किया है, इसके लिए मैंने गुहार लगाई और कोर्ट ने तुरंत इंटेरियम ऑर्डर पास कर कल के कल जो निर्णय दिया है, मुझे लगता है कि बहुत ही योग्य निर्णय उन्होंने दिया है। आज तुरंत उनको सब सोशल मीडिया के माध्यम से जो उन्होंने डाला है, उनका ट्विटर, फेसबुक, गूगल, सब जगह से उनको तुरंत विड्रॉ करने के लिए कहा है और उन 4 के लिए नोटिस जारी हुई है। तो सर, जैसे ये आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ये आप पे इतने बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, आपके पुत्र पे लगाए हैं और आप पर भी लगाए हैं, तो इसमें मैं ये थोड़ा जानना चाहूँगी कि इन आरोपों से जो कि बेबुनियाद हैं, आपके राजनीतिक सफ़र पर क्या असर पड़ा? ऐसा है, मैं गए 50 साल से 1975 में मैं इमरजेंसी में जेल में था, तब से हमारी राजनीतिक शुरुआत हुई है।
तो गए 50 साल से मैं इसमें हूँ, मेरी अपनी इमेज है, हमारा काम करने का कोई तरीका है और पार्टी का इतना बड़ा मेरा स्टैंडिंग है। तो इसलिए हमारे पार्टी में और जनता के में मेरे परसेप्शन के बारे में मैं कॉन्फिडेंट हूँ, लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। सवाल ये होता है कि इस प्रकार की छवि को लांछन लगाकर कोई अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करता है तो उनको ठीक करना चाहिए। इसलिए जवाब देने का मैंने सोचा। अनेक मित्रों ने मेरे सजेस्ट किया था कि छोड़ो, ये तो हिट एंड रन करने वाले लोग हैं। इसके पहले भी इन्होंने अपने देश के पूर्व कैबिनेट मंत्री, अर्थ मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली जी पर ऐसे इल्जाम लगाए थे। इन्होंने नितिन गडकरी जी को नहीं छोड़ा। इन्होंने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर पर आरोप लगाए। इन्होंने हरदीप पुरी जी के पत्नी लक्ष्मी पुरी जी पर आरोप लगाए और इन सब आरोपों में उनको विड्रॉ करने पड़े आरोप, उनको पब्लिक डोमेन में जाके माफ़ी मांगनी पड़ी। और वही बात हमारे भी केस में होने वाली है। मैंने तो उसमें लिखा है, मैंने 5 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा दाखिल किया है और वो 5 करोड़ रुपए मैं प्रधानमंत्री फंड में तुरंत वही के वही जमा कर दूंगा, ये भी मैंने उसमें मेंशन किया है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपकी सोच और आपके विचार सच में बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा, ये आम आदमी पार्टी समय समय से भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं पे ऐसे आरोप लगाती आई है जो कि बेबुनियाद साबित हुए हैं, कोई भी सही आरोप साबित नहीं हुआ। तो आखिर इनका इसके पीछे मकसद क्या है, ये ऐसा करते क्यों रहते हैं? ऐसा है, राजनीति में ये बातें शॉर्टकट के लिए तो ठीक है, टेम्पररी इसका उनको बेनिफिट होता होगा, पर लॉन्ग टर्म में उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी विश्वासार्हता ये सब खत्म हुई है। उन पर जो आरोप लगाए जाते उसके बारे में वो जवाब नहीं देते। मेरे बारे में तो उन्होंने पार्टी को ये कहा था कि श्याम जाजू की मेंबरशिप तुरंत रद्द किए जाए और सब जनता उनके घर में जाए, उनके जवाब मांगे कि पब्लिक अथॉरिटी होते हुए, सेवा में होते हुए वो इस प्रकार की बातें कैसे करते हैं जिनमें 1 रुपए की लेन देन का व्यवहार नहीं होता है, हमारा उस कंपनी से कोई संबंध नहीं है। और ऐसे पर आरोप करके छवि को लांछन लगाना ये कोई अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल सही कहा। आप कुछ अपनी तरफ से संदेश देना चाहेंगे आम आदमी पार्टी को कि वो किस तरीके से अपनी राजनीति को आगे बढ़ाए, या इन बेबुनियाद मुद्दे और लोगों पर और आरोप लगाने से वो आगे नहीं बढ़ सकते? उनको आपका कुछ संदेश है आम आदमी पार्टी को? दिल्ली और पंजाब छोड़कर पूरे देश में आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से लोगों ने नकारा है। वो गोवा में गए थे, यूपी में लड़े थे, एमपी में भी गए हैं, हिमाचल में गए थे, उत्तराखंड में गए थे, उनको 0 सीटें उनकी आई है। लोग उनकी इमेज लोगों को मालूम है, उनके वर्किंग स्टाइल से लोग परिचित हुए हैं। दिल्ली में वो क्यों आते हैं और पंजाब का क्या हुआ, ये एक एक्सेप्शनल बातें हैं। यहाँ भी जनता का निराशा, जनता के उनके काम के बारे में निराशा है, हताशा है। अच्छे अल्टरनेट के रूप में जनता हमारे ही पास देख रही है, पर इतना आधार लेकर वो प्रधानमंत्री जी को भी गाली बकने के लिए थकते नहीं है। वो सर्जिकल स्ट्राइक का भी सबूत मांगते हैं। ये सब बातें जनता कभी पसंद नहीं करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके कार्यकाल, इनकी राजनीति का ये शॉर्टकट से राजनीति में अपना इस्टेब्लिश करना, कचरा फेंको और भागो, इस प्रकार की वो रणनीति फिर आप अपना साफ करते रहो। अब हमें भी कोर्ट में जाने के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी, पर मुझे ऐसा लगता है कि सत्य का आखिर जीत होती है। सत्य तात्कालिक परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता, ये कल के कोर्ट के निर्णय ने साबित कर दिया है। बिल्कुल सर, धन्यवाद आपका समय देने के लिए। और हमें बहुत खुशी है कि हाई कोर्ट ने एक बहुत सही डिसीजन लिया है और सभी आरोपों को खारिज करते हुए आप और आपके पुत्र की छवि फिर से वही अच्छी छवि बरकरार है। धन्यवाद सर। नमस्कार।